65 साल पहले एक परमाणु युद्ध के बाद दुनिया लगभग खत्म हो ही गई थी। बिजली और अंतर्राष्ट्रीय संचार नेटवर्क रातों रात पूरी तरह से तबाह हो गए थे, जिससे तकनीकी संकट पैदा हो गया। एक बायोटिस्ट और जेनेटिक इंजीनियर जो अमेज़न के जंगल में काम कर रहे थे, उन्होंने जेनेसिस पेड़ खोजा, जिसकी एक फूल में जबरदस्त मात्रा में ऊर्जा जमा हो सकती थी। ये नई दुनिया की ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन गया, जिससे इंसान ने फिर से अपनी जिंदगी बसाई। तब से सभी जेनेसिस पेड़ों को सरकार के नियंत्रण में रखा गया है। युद्ध के बाद की स्थिति में 90% बच्चे जीन संबंधी बीमारियों के साथ पैदा होते थे। इस समस्या को हल करने के लिए वैज्ञानिकों ने जीनेसिस फूल को मानव जीनोम में शामिल कर दिया। अब हर इंसान गर्भ में ही कुछ जीन संबंधी सुधार के साथ पैदा होता है, जैसे बेहतर सुनने या देखने की क्षमता। इन जीन संपन्न इंसानों को जेनेटिक्स कहा जाता है और वे राजाओं की तरह रहते हैं। लेकिन 10% लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है और उनका शरीर इन सुधारों को स्वीकार नहीं करता। उन्हें स्पेशल्स कहा जाता है और लोग उन्हें अजीब समझते हैं, इसलिए उन्हें सिर्फ ऐसे काम दिए जाते हैं जैसे सफाई और रखरखाव। जेनेसिस इंस्टीट्यूट में क्लोए एक क्लास ट्रिप पर छात्रा बनने का नाटक कर रही है, जबकि उसका व्हील चेयर पर बैठा साथी लियोन चौकीदार बनने का नाटक कर रहा है। जब सब ध्यान बंटा हुआ होता है, लियोन एक डिवाइस का इस्तेमाल करता है जो लॉक्ड दरवाजे को खोलने में मदद करता है ताकि वह प्राइवेट एरिया में घुस सके। मैप चेक करने पर उसे पता चलता है कि पास में 2 गार्ड्स हैं, तो वह एक छोटा माउस खिलौना भेजता है। गार्ड्स उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करते हैं और माउस सोने वाला गैस छोड़ देता है, जिससे गार्ड्स बेहोश हो जाते हैं। लियोन गार्ड्स की चाबियां लेकर वेंटिलेशन सिस्टम तक पहुंच जाता है। सिस्टम से जुड़ा एक टैंक है जो पाइप के जरिए गैस भेजता है और लैब में वैज्ञानिकों को सोने पर मजबूर कर देता है। फिर लियोन मास्क पहनता है और लैब में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन कोड काम नहीं करता। वह क्लो से संपर्क करता है और सही कोड लाने को कहता है। मुख्य लॉबी में क्लो सुनती है कि कुछ लड़के कह रहे हैं कि स्पेशल्स को खत्म कर देना चाहिए। वह उनके साथ झगड़ा करती है, जबकि बाकी बच्चे उन्हें उकसाते हैं। तभी एक गार्ड जल्दी से आकर उन्हें रोकता है। क्लो मदद मांगने का नाटक करती है और उसी बीच उस लड़के की नोटबुक चुरा लेती है पॉकेट में। वह नोटबुक चेक करती है सही कोड ढूंढने के लिए और अपने साथी को दे देती है। लियोन आखिरकार लैब में प्रवेश करता है और अपनी मां की दी हुई एक पुरानी घड़ी निकालता है, जिसमें उसके संदेश से प्रेरणा मिलती है, हम सब एक हैं, हम सब बराबर हैं। वह एक लीवर खींचता है जिससे जेनेसिस ट्री वाली मशीन खुलती है और पुराने टूल से कांच में छेद करता है। जैसे ही वह एक फूल काटना शुरू करता है, पेड़ से कांटे निकलते हैं और अलार्म बजने लगता है। उसकी सुरक्षा की वजह से लियोन फिर भी उस फूल को चुरा लेता है। नीले कैप्सूल में फूलों का अर्क था। एक आवाज सुनाई दी कि यह जगह लॉकडाउन होने वाली है, इसलिए सबको बाहर निकल जाना है। क्लोए लियोन का इंतजार करने की कोशिश करती है, लेकिन गार्ड्स उसे बाकी बच्चों के साथ बाहर निकाल देते हैं। सौभाग्य से वह ठीक समय पर लियोन को बाहर आते देख लेती है। बाहर निकलते ही लियोन जानबूझकर क्लोए से टकराता है, जिससे उसका टेडी बेयर गिर जाता है। फिर वह उसे वापस देता है। जब गार्ड्स उसकी जेबें चेक करते हैं तो उन्हें उसके पास सिर्फ घड़ी मिलती है। वे संदेश को बेकार समझते हैं और उसे अजीब कहकर चिढ़ाते हैं। एक आदमी जिसके पास बड़ी हुई नजर से छात्र चेक हो रहे हैं और क्लो को पास कर दिया जाता है क्योंकि भालू फूल छुपा रहा है। कुछ मिनट बाद क्लो और लियोन सड़क पर बड़ी स्क्रीन पर खबर देख रहे होते हैं। सीनेटर फ्रैंक नागरिकों से समर्थन मांगते हैं क्योंकि वो जन्म के बाद सुधार को मंजूरी देना चाहते हैं। इसके बाद मशहूर गायिका मीरा आती है और खास इलाके में एक टूर की घोषणा करती है, जिसमें मुफ्त टिकट होंगे ताकि वे जेनेटिक एकता का जश्न मना सकें। जब वे अपने भेस उतारते हैं तो लियोन क्लो को समझाता है कि सेलिब्रिटी और राजनीतिज बस करियर बनाने के लिए दिखावा करते हैं कि उन्हें स्पेशल्स की परवाह है। गली के उस पार एक गरीब आदमी को स्पेशल होने की वजह से खाने की दुकान से निकाल दिया जाता है। एक सफाई कर्मचारी खिड़की पर बने ग्राफिटी को साफ करता है, जिस पर लिखा है जेनेटिक्स की मौत। इसी बीच मायरा के मैनेजर उससे कहता है कि हालात बहुत खतरनाक हो रहे हैं। स्पेशल डिस्ट्रिक्ट हमेशा से ही एक जोखिम भरा इलाका रहा है और इतनी ज्यादा भीड़ होगी
इसलिए वो नहीं चाहता कि मायरा ऑटोग्राफ सेशन करे। मायरा चिल्लाते हुए कहती है कि वे कभी भी हासिल नहीं कर पाएंगे। यदि वह लोगों से आमना सामना नहीं करती और अपने किसी भी इवेंट को रद्द करने से मना कर देती है तो एकता नहीं हो पाएगी। जब क्लोए और लियन घर जाने की कोशिश करते हैं तो खास इलाके के बाहर गार्ड उनकी आईडी चेक करते हैं, तभी उन्हें अंदर जाने देते हैं। जबकि लियन कुछ खरीदारी करता है, क्लोए फ्रैंक का एक इंटरव्यू देखती है। वह दावा करता है कि उसने ऐसा दवा खोज ली है जिससे हर कोई जन्म के बाद एनहांसमेंट्स ले सकेगा, जिसमें स्पेशल लोग भी शामिल हैं। क्लोए उत्साहित है, लेकिन लियन को यह सब झूठ लगता है। फिर दोनों घर चलते हैं, जो एक वर्कशॉप है जहां क्लोए पौधे उगाती है और लियन कुछ मशीनों में सुधार करता है। डिवाइस। लियोन उस फूल के हिस्सों को निकालता है जिनमें ऊर्जा होती है और उन्हें अलग अलग विकलांग खास लोगों के प्रोस्थेटिक्स में लगाता है। ये सारे ग्राहक दोनों को इतना पैसे देते हैं कि एक और दिन गुजार सकें। जब सारे क्लाइंट्स का काम खत्म हो जाता है तो उन्हें जेनेटिक जिले से एक आदमी का कॉल आता है जिसे तुरंत मरम्मत की जरूरत है। क्लो समझाने की कोशिश करती है कि वे साइट पर मरम्मत नहीं करते, लेकिन लियोन तब काम लेने को तैयार हो जाता है जब उसे पता चलता है कि आदमी फीस 3 गुना देगा। यह सुनते ही क्लो पगला जाती है, क्योंकि जो वे करते हैं वो गैर कानूनी है। लेकिन लियोन उसे यकीन दिलाता है कि उसे पकड़ाया नहीं जाएगा। चाबी है पेट्रोल रूट्स को जानना, और लियोन पहले से ही दीवारों में छुपे सारे सीक्रेट रास्ते जानता है जिससे वो चेक पॉइंट को टाल सके। दोनों एक शानदार रेस्टोरेंट तक पहुंचे जहां कुक उन्हें पीछे के दरवाजे से अंदर ले जाता है। कुक एक खास इंसान है जो एक मैकेनिकल सूट पहनता है जिससे उसकी विकलांगता के बावजूद वो आसानी से हिल डुल सकता है। तभी एक गैंग जिसे एंटी जेनेटिक्स कहा जाता है मुख्य दरवाजे से घुस आती है और बिजली काट देती है। लियोन। सूट की मरम्मत पूरी होते ही कुक कहता है कि उसे जांच करनी है, इसलिए वह दोनों से पैसे के लिए इंतजार करने को कहता है। गैंग रेस्टोरेंट को तोड़ने फोड़ने लगता है और जेनेटिक्स को पीटता है, कई को बेरहमी से मार देता है। आखिरकार कमरा टूटे हुए टेबल और मृत शरीरों से भरा होता है। फिर गैंग ग्राफिटी भी बनाने लगता है। कुक खून से लथपथ होकर रसोई में वापस आता है और क्लोए और लियोन को बताता है कि क्या हो रहा है। वो अपनी बस पकड़ने की कोशिश करती है कि अचानक गार्ड्स उसके पर्सनल सिक्योरिटी और मैनेजर पर हमला कर देते हैं और उन्हें बेहोश कर देते हैं। बाकी लोग एक ट्रक में आते हैं और दीवारों पर ग्राफिटी बनाना शुरू कर देते हैं। वहीं ह्यूज मीरा से कहता है कि अच्छा बिहेव कर, वरना तेरी जान बचाना मुश्किल होगा। तभी लियोन सूट और मास्क पहनकर आता है ताकि उसकी पहचान छुपी रहे। वो बालकनी से कूदता है और फायर करने की कोशिश करता है, लेकिन क्लो के केमिकल्स से उसके सूट में सिर्फ पौधे उगने लगते हैं। गुंडे हंसते हैं, पर लियोन फिर भी उन पौधों का इस्तेमाल करता है। एक बंदा गैस से प्रभावित होकर गिर जाता है, एक और लताओं में फंस गया है। जब क्लो चुराई हुई कार से मीरा को बुला रही होती है, वहीं लियोन ह्यूजेस और उसके गुंडों से लड़ाई शुरू कर देता है। शुरुआत में वो कुछ वार कर पाता है, लेकिन जल्दी ही गैंग उसके चारों तरफ घेर लेती है और उसे हरा देती है। लियोन अपनी पूरी ताकत से बचाव करता है, तब क्लो कार से एक गुंडे को टक्कर मार देती है। फिर लियोन कार में बैठता है और मीरा चौंक कर चिल्लाती है, जबकि क्लो कार लेकर वहां से भाग जाती है। वे तुरंत घर भागते हैं और सारे दरवाजे बंद कर देते हैं, जबकि एंटी जेनेटिक्स उनकी तलाश में सड़क पर गाड़ी चला रहे होते हैं। टीवी पर रिपोर्टर्स ने कहा, मीरा लगभग किडनैप होने वाली थी, लेकिन एक रहस्यमय विजिलेंटी ने उसकी मदद की और अब कोई नहीं जानता वो कहां है। उसने देखा कि लड़ाई के दौरान लियोन घायल हो गया है, तो उसने उसकी चोट का इलाज किया और बताया कि उसे हमेशा से डॉक्टर बनकर लोगों की मदद करनी थी। क्लो ने लियोन की एक फ्लावर हीरो वाली ड्राइंग बनाई, जिसे लियोन बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन मीरा ने उसकी तारीफ की। जब लियोन ने उसे ह्यूज के बारे में बताया, तो मीरा ने कहा कि उसे घर जाना है, क्योंकि कल फ्रैंक के साथ फैमिली प्लानिंग सेंटर में एक बड़ा इवेंट है। लियोन को समझ आ गया, अगला हमला होगा एंटी जेनेटिक्स का। आज मीरा को टारगेट कर रहे हैं, कल फ्रैंक के पीछे पड़ेंगे। गैंग शायद पोस्ट बर्थ एनहांसमेंट प्रोजेक्ट के खिलाफ है। मीरा किसी को चेतावनी देना चाहती है, लेकिन लियोन उसे रोकता है और याद दिलाता है कि ह्यूज पुलिस के साथ हैं। इसके बजाय वे एक योजना बनाएंगे। अगले दिन
मीरा और लियोन परिवार नियोजन केंद्र जाते हैं, ऐसे दिखावा करते हैं जैसे वो बच्चे की प्लानिंग कर रहे हों। मीरा डॉक्टर से कहती है कि उसने अपने साथी के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया, और अपॉइंटमेंट इसलिए क्योंकि वह मीडिया का ध्यान आकर्षित होने से बचना चाहती है, और लेओन उसे वहां का टूर देने के लिए मनाता है। चलते चलते लेओन बिना देखरेख वाली चाबियां चुरा लेता है। बाद में वह स्टाफ का ध्यान भटकाने के लिए घोषणा करता है कि मीरा उनके लिए परफॉर्म करेगी ताकि सभी एक ही कमरे में सुरक्षित रह सकें। उसी वक्त एंटी जेनेटिक्स वहां पहुंच जाते हैं और लियोन उनका लाबी में सामना करता है। गुंडे तुरंत उस पर हमला कर देते हैं तो वह गैस बॉम्ब फेंकता है जो उनके मास्क पिघला देते हैं, फिर लड़ाई करता है। शुरुआत में लियोन खुद को ठीक से बचा लेता है, खैर, लेकिन संख्या में भारी फर्क अभी भी साफ दिख रहा था और जल्दी ही लायन को फर्श पर गिरा दिया गया। वे उसे बेहोश करने में कामयाब हो जाते हैं और ह्यू बार बार उसके चेहरे पर मुक्के मारने लगता है। तभी फ्रैंक की सुरक्षा टीम आ जाती है, जिससे एंटी जेनेटिक्स भाग खड़े होते हैं। मीरा बाहर आती है और बताती है कि उसने फ्रैंक को फोन किया था ताकि वो सतर्क रहे, क्योंकि उसे पता था लायन अकेले उस गैंग से नहीं लड़ सकता। लायन सोचता है कि गार्ड्स ने एंटी जेनेटिक्स का पीछा क्यों नहीं किया, और फ्रैंक कहता है कि लायन उसे बस यही चीज मायने रखती है। पता चलता है कि फ्रैंक लियोन का बाप है, और जब खोली ये बात सुन लेती है तो उसे लगता है कि लियोन उससे हमेशा झूठ बोल रहा था, इसलिए वो भाग जाती है। रिपोर्टर्स फिर लॉबी में घुस आते हैं तो फ्रैंक तुरंत पॉलिटिशियन बन जाता है और उनसे कहता है कि उसका बेटा इस बात का सबूत है कि जीन और स्पेशल के बीच का फर्क बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। कल उन्हें जीन की एकता के लिए वोट देना होगा और इस पागलपन को रोकना होगा। अगली हफ्ते यह घोषणा की जाती है कि फ्रैंक का प्रोजेक्ट था